तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज विज्ञान कक्षा 10वीं का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका जो सुबह पेपर है, इसलिए आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। सभी क्वेश्चन आप कंप्लीट करेंगे क्लास 10th एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प में किसी रासायनिक अभिक्रिया का निर्धारण होता है। तो इसमें आपको अवस्था परिवर्तन में, तापमान में परिवर्तन और रंग में परिवर्तन, तीनों के कारण ही अभिक्रिया का निर्धारण होता है। तो उपरोक्त सभी इसमें करेक्ट उत्तर होगा। और लघु त्रि प्रश्न में अगर आपसे पूछा गया कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का निर्धारण किस प्रकार से होता है, तो अवस्था परिवर्तन जब हम करते हैं तब हो जाता है, तापमान परिवर्तन करते हैं तब हो जाता है, और रंग में परिवर्तन करते हैं तब हो जाता है। तो ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन किया जाए तो चमकदार श्वेत लौ उत्पन्न होती है। यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ये चूर्ण का रासायनिक रूप से क्या है, मतलब ये जो चूर्ण है वो रासायनिक रूप से क्या है। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना रहेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि ये आपकी मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगी। इसके बाद में कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ में अभिक्रिया कराई जाती है या अभिक्रिया होती है, तो उसमें आपको यहाँ पर याद रखना है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। हाँ, इसके बाद में आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसमें आप लोगों को बताया गया है कि निम्न में से कौन सा जो परिवर्तन है वो भौतिक परिवर्तन नहीं है। जो भौतिक परिवर्तन नहीं है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। इसमें एलपीजी का जो दहन है ना, वो भौतिक परिवर्तन नहीं है। जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के निकलने में मोल अनुपात होगा। तो इसमें मोल अनुपात आपको इसमें बताना रहेगा, ठीक है। तो आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा 2.1, ठीक है। इसके बाद में आप नेक्स्ट देखिए, देर तक सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर वह काला पड़ जाता है। तो इसमें कारण आपको बताना है कि वो काला क्यों पड़ जाता है। देर तक सिल्वर क्लोराइड अगर उसको हम सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट याद रखना है, ये काला पड़ जाता है क्योंकि उसमें अपघटन हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सा इसका करेक्ट होगा। सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है, ये अभिक्रिया का उदाहरण है। अब देखो यहाँ पर धूसर रंग का हो जाता है, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये वियोजन की जो अभिक्रिया होती है ना, उसका उदाहरण होता है, ठीक। इसमें आप इसे कंप्लीट याद रखेंगे। और इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं। अगर मान लीजिए कोई सी अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, तो उसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 9, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। तो जो लेड नाइट्रेट है उसका रासायनिक सूत्र होगा PbNO3 खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है। तो यहाँ आपको ध्यान देना है, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात की गई है, तो इसमें आप लोगों को कंप्लीट करना है। एक गैस सिलेंडर में उच्च दाब पर ऑक्सीजन गैस को संग्रहित करना, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो यहाँ पर आपको बर्फ़ का पिघलना बताना है, ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया ये नहीं है। इसके बाद में सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का क्या नाम है। तो सोने और प्लेटिनम को गलाने वाला जो अम्ल होता है वो एक्वा रेजिया होता है। एक्वा रेजिया इसका करेक्ट आंसर है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपको याद रखना है, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले कारक होते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। अभिकारक आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। कौन सा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो जल का विद्युत अपघटन, ये आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा की उपस्थिति में वियोजित होकर देता है। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो देता है कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद में जल के विद्युत अपघटन मुक्त होकर हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस प्रतिशत है। तो इसमें आप लोगों को बताना है 2.1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का,
जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं। अब देखो यहाँ पर ऊष्मा का अवशोषण है तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ठीक है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। H2 का योग एवं O2 का ह्रास, ह्रास का मतलब होता है कमी, ह्रास का मतलब होता है कमी। H2 का योग और O2 का जो ह्रास है वो कहलाता है, तो वो कहलाता है अपचयन अभिक्रिया। ये क्वेश्चन आप ध्यान से याद रखेंगे, कल आपको इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपकी त्रैमासिक परीक्षा के पेपर में, देखिएगा। नेक्स्ट इसको आपको पूरा करना है। अभिक्रिया है, किस प्रकार की अभिक्रिया है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 20 पर आप ध्यान देंगे तो ये अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है, Fe2O3 प्लस A2, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये सारी जो है ये सूत्र जो दिया गया है अभिक्रिया का, विस्थापन अभिक्रिया का आपका सूत्र हो जाएगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान है, तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया की जो पहचान है ना, वो रंग में परिवर्तन हो जाता है, उसमें अवस्था में भी परिवर्तन हो जाता है और तापमान में भी परिवर्तन हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि रासायनिक अभिक्रिया में तीनों में परिवर्तन हो गए तो उपरोक्त तो सभी आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया है, तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है ये ऊष्माक्षेपी एवं संयोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी एवं संयोजन अभिक्रिया, इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। संयोजन अभिक्रिया का जो उदाहरण है वो है कैल्शियम ऑक्साइड की जल से अभिक्रिया। इसके बाद में किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थों को कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो बनने वाले पदार्थ हैं उनको उत्पाद कहा जाता है, क्योंकि वो बनने वाले पदार्थ है, ठीक है। और अगर रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं तो भाग लेने वाले अभिकारक कहलाते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले बता दिया था। तो इसमें उत्पाद कहलाते हैं कौन, अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए के रिक्त स्थान, और ये प्रत्येक एक एक अंक के हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए पॉप ध्वनि से जलने वाली गैस है, तो इसमें आपको H2 लिखना है, ठीक है। हमारे शरीर को कोशिकीय स्तर पर भोजन का दहन कहलाता है, तो भोजन का दहन क्या कहलाता है, तो वो श्वसन आपको इसमें बता देना है, ठीक है। इसके बाद में लंबे समय तक सेवन ना करने पर सूखे मेवों के सड़ने का कारण है। अगर लंबे समय तक हम सेवन नहीं करेंगे तो जो सूखे मेवे हैं उनके सड़ने का कारण विकृत गंधीता होती है। यह लिख देता हूँ मैं, आपको ध्यान रखना है, हाँ उसमें आता है विकृत गंधीता, ठीक है, विकृत गंधीता, ये आपको इसमें लिख देना है, ठीक है, विकृत गंधीता। H2 का योग तथा O2 का ह्रास अभिक्रिया कहलाती है, ये अभी हमने बात करा था, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है, उपचयन, ठीक है, ये आप इसमें लिखेंगे उपचयन अभिक्रिया। दीवारों पर सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद दीवारों में पर चमक आ जाती है, ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है, तो ये CO3 के कारण होता है, ठीक है, CaCO3। संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, तो ये संगमरमर का ही रासायनिक सूत्र है, तो इसमें भी CaCO3 आएगा, ठीक है। और इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों को हमेशा समीकरण के ओर लिखा जाता है, किस ओर लिखा जाता है, तो हमेशा बाएं ओर लिखा जाता है, ठीक है, बाएं ओर लिखा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैंने बता दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।